हरि ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः। श्रीमद्भ्यः सर्वेभ्यः श्रीमद्भागवतचर्चायां समवेतेभ्यः इदानीम् अस्माकं प्रसंगः प्रचलति। सप्तमस्कन्धस्य नवमाध्याये। कस्मिन् अध्याये प्रचलति? नवमाध्याये। नवमाध्यायस्य अष्टाविंशतितमः श्लोकः संजातः आसीत्। अब हम लोग चलेंगे 29वें श्लोक के बाद। संस्कृत दिवस का कार्यक्रम करने के बाद हम लोग फिर यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज के बाद संस्कृत सप्ताह का प्रारंभ हो गया है संपूर्ण देश में, देशांतर में भी। आप लोग भी जहाँ जहाँ हो वहाँ संस्कृत दिवस का आयोजन करने की कृपा करें। और हम लोग भक्त प्रहलाद जी की स्तुति को लेते हुए आगे बढ़ें। भक्त प्रहलाद जी आगे कल कह रहे हैं सोहम कथम नु विसृजे तब भृत्य सेवाम। ऐसा बोला था कि आपकी जो दास बनने की जो सेवा है, भृत्य सेवा है, उसे मैं त्याग नहीं सकता हूँ, वही हमें चाहिए। अग्रे वाच्यताम मत प्राण रक्षणमनंत पितुर्वधश्च मन्ये स्वभृत्य मृतं विधातुं खड्गं प्रगृह्य यदवोच वो दशद विधित्सुस् त्वामीश्वरो मदपरो वतु कम हरामि। कम हरामि। तो आपने जो जो कार्य किए, आपने जो जो कार्य किए, मत प्राण रक्षणम अनंत, अनंत मेरी प्राण रक्षा की पहले तो आपने। पितुर्वधश्च, जो हमारे पिताजी को जो है परम गति पहुंचाई। मन्ये स्वभृत्य ऋषिवाक्य मृतम विधातुम, ऋषिवाक्य मृतम विधातुम, मने अपने भृत्य की अथवा अपने ऋषि के वाक्य की, ऋषि के वाक्य की सत्यता सिद्ध करने के लिए जो ऋषि ने अथवा भक्त ने जो कह दिया उसको सत्य करने के लिए आपने ये कार्य किया। क्या बोला था उसने? खड्गम प्रगीय यदबोचत असत विधित्सु त्वामीश्वरो यद परो अवतु कम हरामी। कहा कि जो असुर था, जो मेरे पिताजी थे, उन्होंने तो खड्ग हाथ में ले करके उन्होंने सीधे कहा कि अब कोई तुम्हारा ईश्वर हो वो तेरी रक्षा करे। अब जो है सो ये कम का मतलब शिरम होना चाहिए, शिरह। कम हरामी लिखा है ना, कम का देखिए तो कम शिरम हरामी। कम शिरो हरामी
क्या बात है। कम मने शिरः, अब तुम्हारा सर जो है अब शरीर से अलग कर देंगे हम जो है सो, अब तेरी कौन रक्षा कर सकता है, उसको बुला लो, ऐसा खड्ग ले करके उन्होंने बोला था। लेकिन आपने उस परिस्थिति में उपस्थित होकर के हमारी रक्षा की है। अग्रे वाच्यताम् एकस्त्वमेव जगदेत आद्यन्तयो पृथगवस्तस्य सृष्ट्वा गुणव्यतिकरं माययेदं नानेव तैरवसितस्तदनुप्रविष्टः। क्या बात। एकस्त्वमेव, वस्तुतः आप तो अकेले ही हैं सृष्टि के आदि में। सृष्टि के शुरू में एको हम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। जगदमुष्य जगदेतदमुष्य यत्त्वम् आद्यन्तयो पृथक अवश्यसि मध्यतश्च। अब तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत करके माया शक्ति के द्वारा इस जगत की आपने सृष्टि की, और इस जगत के आदि मध्य और अंत में बस आप ही हैं। जन्माद्यस्य यतः, जन्माद्यस्य यतः पृथक अवश्यसि मध्यतश्च, बीच में भी आप ही हैं, मध्य माने अंत में भी आप ही हैं, शुरू में भी आप ही थे। सृष्ट्वा गुण व्यतिकरम, क्योंकि ये गुणमयी सृष्टि है, सत्व रजस तमो गुणात्मिका है, अपनी माया से इसकी सृष्टि आपने की है। नानेव तैरवसितस्तदनुप्रविष्ट तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत है, सब सर्वत्र आप विद्यमान हैं, कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें आपका अस्तित्व न हो, और एक होते हुए भी अब नाना के तरह प्रतीत मात्र होते हैं, नाना की तरह लगते हैं, लेकिन आप अकेले ही हैं। तुम वा इदं सदसदीश भवांस्ततोऽन्यो माया यदात्म परबुद्धिरियं ह्यपार्था यद्यस्य यज्जन्म निधनं स्थितिरीक्षणं च तद्वै तदेव वदष्टि तर्वोः वदष्टि तरवोः। तरवोह मने तो तरु होता है, कहो अपने से। अष्टिर्बीजं कारणं तरु कार्यं तर्योर यथा वसु। अष्टि तरवो बत अष्टि बीजम, माने कहने का तात्पर्य बीजांकुरवत। क्या है? बीजांकुरवत। समाधान करना मुश्किल हो जाएगा कि ये बीज पहले है कि अंकुर पहले है। हम लोग देखते हैं ना, वृक्ष में बीज होता है, उस बीज से फिर वृक्ष बनता है, तो ये पहले कौन है? ये सब अनादि है। जैसे उसका पता नहीं चलता है, वैसे आपके संबंध में भी कुछ पता लगाना मुश्किल है कि कहाँ से आप शुरू किए हैं, कहाँ आप हैं, कहाँ क्या है। तुम वा इदम सद सत ईशा, हे ईशा, हे स्वामिन, जो सत है अथवा असत है। सदैव सौम्यद मग्र आसित, असदेव इदम अग्र आसित, इस प्रकार की बात आई है नासदी उपनिषद में। तो तुम वा इदम, बस उसमें आप ही है, सत असत दोनों में। भवांस ततोन्यो माया यदात्म पर बुद्धि रियम ह्यपार्था, तो ये माया सृष्ट जो आत्म पर बुद्धि है, जिस माया के चलते मेरे तेरे की बुद्धि होती है, अपना पराया होता है, अपार्था मने व्यर्थ है, इसमें कोई तत्व नहीं है।
वस्तुतः आप ही हैं। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम यद्यस्य जन्म निधनम स्थितिरीक्षणम च, अस्य सर्वस्य जगतः जन्म निधनम स्थिति, मने वही जन्माद्यस्य यतः, जन्म निधनम मने नाश, स्थिति ईक्षणम मने इसका देखभाल, तद्वै तदेव वसुकाल को वदष्टि तर्वो वसु, पूरा बोलो उसका। वसुकाल वदष्टि तर्वो तयोर यथा वसु काल मात्रत्वं तथेति। काल शब्देन नीलत्व साधारण गुण योगात् पृथ्वी, वसु शब्देन वस्तु मात्रं भूत सूक्ष्मं तत्र तरोर यथा पृथ्वीमय बीज मात्रत्वं बीजस्य च यथा भूत सूक्ष्म मात्रत्वं तथा सर्वमपि कार्य कारणात्मकं जगत परम कारण भवदात्मकमेवेति। थोड़ा रहस्य था इसमें, इसमें एक बार रहस्य बताओ तो यहाँ से वहां से बता दें। हाँ पुनः बोलो। वसु अतः अयम आत्मीय अयम पर इतीयम या भेद बुद्धि सा अपार्था अपार्था माया रूपैव सर्वस्यैव जगतो भवद्रूपत्वात् यद्यस्मात् यस्य जन्म ईक्षणं प्रकाशश्च यस्मिन् निधनं च स्थितिश्च तद्वै तदेव अष्टिर्बीजं कारणं तरुः कार्यं। अष्टि मने बीजम कारणम, तरुः कार्यं, तरुः कार्यम। तयोर यथा वसु, वसु काल मात्रत्वं, वसु मने काल मात्रत्वम, तथेति तथेति अयम अर्थः। अयम अर्थः। काल शब्देन नीलत्व साधारण गुण योगात् पृथ्वी, गुण योगात् पृथ्वी, और वसु शब्देन वस्तु मात्रं भूत सूक्ष्मं तत्र तरोर यथा पृथ्वीमय बीज मात्रत्वं बीजस्य च यथा भूत सूक्ष्म मात्रत्वं तथा सर्वमपि कार्य कारणात्मकं जगत परम कारण भवदात्मकम। घुमा फिरा के जो है ना, जैसे बीज में भी जो है पृथ्वी तत्व है, क्या है वही सूक्ष्म रूप से पृथ्वी तत्व है, वृक्ष में भी वही तत्व है। तो जितने भी पदार्थ हैं उसमें जो असली तत्व रूप में आप ही विद्यमान हैं। ज़्यादा शब्दों पर नहीं परेशान होना चाहिए। क्या अनेक नाम से अभिहित होने वाले जितने भी नाम रूप हैं उन सबके अंदर प्रविष्ट अंतः प्रविष्ट जो हैं आप ही हैं, केवल भगवत तत्व ही है, उन्हीं से सब संचालित है। ऐसा करिए, आगे चलिए। हाँ मात्मनि जगत विलयम्बु मध्ये शेषेत मना निज सुखानुभवो निरीह योगेन मीलित दृगात्म स्थितो न तु तमो न गुणाश्च युंक्षे। अब जो है जब प्रलयावस्था आती है, न्यस्येदम आत्मनि, ये जगत जो है इस सबको स्वयं में आप विलीन कर लेते हैं। इदम सर्वम आत्मनि न्यस्य मने स्वयं में विलीन करके, जगत विलयाम्बु मध्य मने जल के मध्य में जो है समस्त जगत को विलय, जगत का विलय करके, शेषेत मना निज सुखानुभवो निरीह, इच्छा आदि से रहित हो करके निज सुख का अनुभव करते हुए आप शयन करते हैं। जैसे कमल नयन भगवान, जलशाही भगवान की सोने की बात है, आप शयन करते हो सब समय दुनिया समेट करके। योगेन मीलित दृगात्म निपीत निद्रह तुर्ये स्थितो। योगेन मिलित दृगात्म, योग शक्ति के द्वारा अपने दृक् मने नेत्रों को जो है सो मिलित करके, बंद करके, निपीत निद्रह
मने निद्रा का भी जो है पान करके तुर्य स्थितो मने चतुर्थावस्था में आप रहते हैं। न तो तमो न गुणाश्च युंक्षे, मने उसमें तमोगुण, तम और गुण, इन सब का प्रभाव उसमें नहीं रहता है। आप स्वयं के प्रभाव में स्वयं रहते हैं, कोई गुण का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता है, गुणों से ऊपर त्रिगुणातीत। अग्रे वाच्यताम् तस्यैव ते वपुरिदं निजकाल शक्त्या संचोदित प्रकृति शर्मण आत्ममूढ़म् अभ्यस्यनन्त शयनाद्विरमत् समाधेर् नाभेरभूत् स्वकणिका वटवन्महाब्जम्। मने एकदम पुराना प्रसंग जो है ना, प्रहलाद जी स्मरण करा दे रहे। सृष्टि के प्रारंभ में गई बात जो है, तस्यैव ते वपुरिदम निज काल शक्त्या, वही आपका जो शरीर है अपनी काल शक्ति के द्वारा संचोदित प्रकृति धर्मण, माने जो काल शक्ति के द्वारा प्रेरित होने पर प्रकृति धर्म आत्ममूढ़म, आत्ममूढ़म, आत्ममूढ़त्वम किम, आत्मगूढ़म, गूढ़म है ना, होना चाहिए ना। वही तो हम सोचे कि मूढ़म क्या है। आत्मगूढ़म माने जो अपने में जो है गूढ़ रूप से स्थित जो शक्ति है। अम्भस्यनंत शयनाद विरमत समाधे नाभेरभूत स्वकणिका वटवन महांतम। अब उस अनंत अम्भसी शयानस्य भगवतः नाभे है, अब जो नाभि कमल प्रकट हुआ। अब सृष्टि शुरू हुई, फिर सृष्टि नीम थी, फिर जो वहाँ से जो है नाभि से कमल, फिर कमल में से जो है सो ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के बाद फिर आगे की घटना फिर शुरू होगी, जो है महाब्जम माने जो बहुत बड़ा, जो अब्जम माने कमलम, अपसु जायते इति अब्जम। तत्संभवः कविरतो पश्यमानस्त्वां बीजमात्मनि ततं स्वबहिर्विचिन्त्य नाविन्ददब्धशतमप्सु निमज्जमानो जातेऽङ्कुरे कथमुहोपलभेत बीजम्। जातेऽङ्कुरे कथमहो, मुहो के महो है, कथम उहो पलभेत, हाँ तस्य पश्यतु किमस्ति, मुहो किमस्ति, कथमुहो पलभेत बीजम किम युक्तम चैतत् उह अहो अंकुरे जाते सति बीजम तदनुगतम कारणम पृथक पुमान कथम उपलभेत पश्येत। अब जो ब्रह्मा जी, वही पुरानी बात आ गई कि कमल नाल उत्पन्न हुआ, उसके ऊपर जो है ब्रह्मा जी आ गए। तत्संभव कवि मने वही ब्रह्मा, ततोन्यत अपश्यमान, अब उनको कुछ इधर उधर दिखाई नहीं दे रहा था। त्वाम बीजम आत्मनि ततम स्वबहिर्विचिन्त्य, तो आप जो बीज स्वरूप सर्वत्र स्वयं में भी व्याप्त आपको भी और सर्वत्र व्याप्त आपको ठीक से वो देख नहीं पा रहे थे, तो उस पर चिंतन करने लगे। विचिन्त्य नाबिंदत अब्द शतमप्सु निमज्जमानो, माने सैकड़ों वर्ष तक उस जल में निमज्जमान, उसमें लगता एक बार तो ये भी आया है ना, तत्खरनाल नाल, उस नाल के नीचे खोजने निकले थे ना, कमल नाल के अंदर उसमें ढूंढने निकले थे कि इसका आदि कारण कहाँ है। तो निमज्जमानो जातिंकुरे कथमुहो पलभेत बीजम, क्योंकि जब अंकुर हो गया तो उहा मने उहा है, वितर्क किया उन्होंने,
एक शंका किया मन में कि जब अंकुर हो गया तो इसका बीज जरूर होना चाहिए, क्योंकि बिना बीज का अंकुर नहीं होता है। ऐसे करके ब्रह्मा जी खोजते रहे। सत्वात्मयोनि रति विस्मित वदतु। सत्वात्मयोनिरति विस्मित आस्थितोऽब्जं कालेन तीव्र तमसा परिशुद्ध भावः। तपसा हुआ, कालेन तीव्र तपसा, तपसा तपसा परिशुद्ध भावः त्वामात्मनि निसभुवि गन्धमिवाति सूक्ष्मं भूतेन्द्रियाशयमये विततं ददर्श। तब इसके बाद फिर ब्रह्मा जी ने कठोर तपस्या की, चिंतन मनन किया। बहुत परिश्रम के बाद अंतिम में ब्रह्मा जी को पता चला कि त्वाम आत्मनि ईश, हे स्वामी, त्वाम मने आपको, भूवि गंध मिवाति सूक्ष्मम, जैसे पृथ्वी में जो है सूक्ष्म रूप में गंध का अस्तित्व होता है। भूतेन्द्रियाशयमय मने समस्त भूत और इंद्रिय से युक्त समस्त जीवों में, समस्त प्राणियों में, विततम मने व्याप्त रूप से विराजमान, त्वाम ददर्श, तब ब्रह्मा जी ने देखा कि सब जगह तो आप ही आप हैं। आत्मयोनि अति विस्मित आस्तितोब्जम, माने ये पुराना प्रसंग देखना चाहिए कि वो जो जल में भटकते भटकते जो है विस्मित हो करके फिर आ करके कमल नाल में बैठ गए, और काले न तीव्र तपसा परिशुद्ध भाव, फिर जो ध्वनि आई थी कि तप करो तप करो, उसका अनुसरण करके उन्होंने कठोर तपस्या की। तो तीव्र तपस्या बहुत लंबे समय से करने के बाद परिशुद्ध भाव यस्य स परिशुद्ध भाव होकर के तब उन्हें समझ में आया कि सर्वत्र जो है आप व्याप्त हैं। तब ब्रह्मा जी को समझ में आया था प्रथम बार। एवं सहस्रवदनांघ्रि शिरः करोरु नासास्य कर्णनयनाभरणायुधाढ्यं मायामयं सदुपलक्षित सन्निवेशं दृष्ट्वा महापुरुषमापमुदं विरिञ्च। अब उन्होंने जो है विश्वरूप का दर्शन किया। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्रपात एवं सहस्र बदनांघ्रि शिरः, माने जो अनंत अपरिगणित अपरिगणनीय, सहस्र बदन मने ये जो चेहरे, मुखारबिंद, अंग्रि मने चरण, शिरः मने सिर, करोरु कर, उरु नासा, आस्य कर्ण, नयन, आभरणायुधाढ्यम आभरण आदि से, आयुध आदि से, आढ्यम युक्तम, मायामयम सदुपलक्षित सन्निवेशम दृष्टवा, जो मायामय होना ही चाहिए ना, तभी तो ऐसा सुंदर स्वरूप दिखाई देगा। बिना माया शक्ति के कहाँ से आएगा। दृष्टवा महापुरुषम महापुरुषम स्वनेत्राभ्याम दृष्टवा विरिंचः मुदम आप। तो ब्रह्म जी को बड़ा संतोष हुआ, ब्रह्मा जी को बड़ा संतुष्ट हुए थे। तब उनका संदेह मिटा था। तस्मै भवान तस्मै भवान हयशिरस्तनुवं च बिभ्रद् वेदद्रुहावति बलौ मधुकैटभाख्यौ हत्वा नयच्छ्रुतिगणास्तु रजस्तमश्च सत्वं तव प्रियतमां तनुमामनन्ति। सत्वं तव प्रियतना तमाम तनुमामनन्ति, क्योंकि सारांश खींच के आ रहा है जो अनेक पुराणों में
शास्त्रों में जो कथाएं हैं, जो बातें लिखी हैं, जो प्रहलाद जी ने सुनी हैं, उनका सारांश निकाल करके वो यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। तस्मयी भवान हयशिरः तनुवं च बिभ्रत, फिर हयग्रीव हयशिरः, हयग्रीव का शरीर धारण करके तस्मयी मने उन ब्रह्मा को वेदद्रोहावति बलौ मधुकैट भाख्यौ, अति बलौ अत्यंत बलशाली जो मधुकैटभ नाम के जो राक्षस थे, उनका आपने जो है सो हनन किया था। ये तो आ गया है ना। तावपति बलोन्मत्तौ महामाया विमोहितौ उक्तवंतो बरस्मत्तौ ब्रियताम इति केशवम, मधुकैटभ है ना, दुर्गा सप्तशती का प्रसंग है। हत्वा नयत श्रुतिगणांस्तु रजस्तमश्च सत्वम तनुमामनन्ति। हत्वा नयत श्रुतिगणांस मने उनका हनन करके श्रुति गणों की रक्षा की, वेद की रक्षा की, और रजस तमश्च मने जो रजोगुण तमोगुण से युक्त इनका हनन किया। तो इस आपके विग्रह को सत्वम तनुम आमनंती, लोग मानते हैं कि आपका ये सत्व तनु था। क्या था? महात्मा लोग, ज्ञानी लोग, ध्यानी लोग कहते हैं कि आपका ये सत्व गुण प्रधान ये आपका जो विग्रह था, ये अवतार था, क्योंकि वेद रक्षा के लिए था। अग्रे उच्यताम इत्थम लोकान् विभावयसि हंसि जगत् प्रतीपान् धर्मं महापुरुषपाशि युगानुवृत्तम् छन्नः कलौ यदभवस्त्रियुगोऽथ सत्वं त्रियुगोऽथ सत्वं सत्वम। सत्वं। तो इस प्रकार इत्थम मने इस प्रकार, इंद्री मने कभी मनुष्य के रूप में आप अवतीर्ण होते हैं, तिर्यक मने कभी जानवर के रूप में आप आ जाते हैं, कभी ऋषि के रूप में आ जाते हैं, कभी देव के रूप में उपस्थित हो जाते हैं, कभी झसावतार ही, कभी मत्स्यावतार हुए ना, मत्स्यावतार कच्छपावतार होते हैं। लोकान विभावयसी, समस्त लोगों को विभावित करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं, उनको आनंदित करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। जगत प्रतिपान हंसी, जो जगत की व्यवस्था के जो खिलाफ रहने वाले, विपरीत रहने वाले, जो असामाजिक तत्व है, सीधे सीधे कहा जाए तो, जो जगत को हानि पहुंचाने वाले, सज्जनों को कष्ट पहुंचाने वाले, ऐसे लोगों को आप समाप्त कर देते हो। हंसी धर्मम महापुरुष पाशी युगानुवृत्तम, कहो हे महापुरुष, युगानुसार आप धर्म की रक्षा करते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं छन्नः कलौ यद भवस्त्रियुगोऽथ किम पश्यतु। युगोऽथ सत्वम् इत्थमिति, हे महापुरुष, माने भाव यही है कि युगानुवृत्तम मने युगानुसार आप कार्य करते हैं, जिस युग में जिस प्रकार की आवश्यकता हो। और कलियुग में थोड़ा सा छिप के चलते हैं, कहा छन्नः कलौ, कलियुग में सीधे सीधे प्रकट रूप से नहीं आते हैं। यद भवस्त्रियुगोऽथ सत्वम, ऐसे आपको त्रियुग भी कहा जाता है, तीनों युग में व्याप्त रहने वाले भी आप हैं। नैतन्मनस्तव कथासु वदतु
नैतन्मनस्तव कथासु विकुण्ठनाथ संप्रीत दुरितदुष्टमसाधु तीव्रम् कामातुरं हर्षशोकभयैषणार्तम् तस्मिन् कथं तव गतिं मिमृशामि दीनः। नैतन मनस तव कथासु विकुंठनाथ। आप विकुंठनाथ हैं। विगता कुंठा यस्मात् स विकुण्ठनाथ। कुंठा रहित जो है वही विकुंठ है, और विकुंठस्य भाव वैकुंठम होता है। वो बैठे बैठे वैकुंठा आ सकता है यहीं पर, लेकिन ये जो मन है हमारा प्रपंच में फंसा हुआ, ये कहाँ सत्संगति में लगता है। हे विकुंठनाथ, संप्रीयते दुरित दुष्ट मसाधु तीव्रम। कहो, संप्रीयते दुरित दुष्ट मसाधु तीव्रम। माने ये जो है बहुत दुष्ट मन है। ये मन जो है अच्छी बातों से प्रसन्न नहीं होता है। किम लिखितम अस्ति, अच्छी बातों से परेशान होने लगता है। दुरितैर्दुष्टम असाधु बहिर्मुखम तीव्रम अविनीतम मनः कामादिस्वातुरमासक्तम हर्षशोकादिभिरार्तम व्याप्तम दुःखितमपि एतन्मनस्तव कथासु न संप्रीयते। वही है, वही न भवति, क्योंकि अनेक प्रपंचों में फंसा हुआ जो है, दुष्टता से भरा हुआ ये मन जो है ना, आपकी सुंदर कथाओं में प्रसन्न नहीं होता है। कामातुरम है, फिर हर्ष शोक भय क्षणार्थम। महर्ष शोक भय ये क्षणा से आर्त है, परेशान है। तस्मिन कथम तव गतिम बिभृशामि धीर दीनः। ऐसा दीनहीन मन लेकर के हम जो है आपकी उस अचिंत्य गति, जो अचिंत्य है, जो ब्रह्मा जी को भी समझने में उतनी कठिनाई हुई, उस गति का विमर्श हम कैसे कर सकते हैं। हम तो यहाँ फंसे हैं। बोलिए आगे क्या बोलते हैं। जिह्वै कतोच्युत विकसति वितृप्ता शिष्णो करो उसको। न्यतस्त्वगुदरं श्रवणं कुतश्चित् घ्राणोन्यतश्चपलदृक्वच सकर्म बहुय सपत्न इव लुनन्ति। लुय छेदने से लुनाति, लुनीतः लुनन्ति, काट डालते हैं सब जो है। ये जो हमारी जो इंद्रियां हैं, वो जीव एक तरफ दौड़ा रही है भंडारे में। चलो हे अच्युत विकर्षति, जीवा एक तरफ खींचती है। आवितृप्ता बने कभी तृप्त नहीं होती है। शिष्णोन्यतः, वो शिन्नो नहीं है, शिष्णो बना दो। शिष्ण मने जननी इंद्रिय, जो कामेंद्रिय है वो एक तरफ दौड़ाता है, ठीक ना। त्वग उदरम, त्वग इंद्रिय, उदरम मने पेट, श्रवणम मने कान, कुतश्चित ये सब और जगह दौड़ाते हैं जो है। सो सुनने के लिए कहीं दौड़ो, कहीं पेट भरने के लिए दौड़ो, कहीं मुलायम गद्दा खोजने के लिए दौड़ो। घ्राणोन्यतस चपल दृक्, अब जो है सुगंधी लेने के लिए फिर जो है बगीचे में चलो। घ्राण बने नासिका, चपल दृक् बने जो चंचल दृष्टि है वो जो है कहीं दौड़ा रही है। तो ये सारी इंद्रियां जो हैं खींच रही हैं। क्वच कर्म शक्ति, अब जो बेचारा जो कर्म करने वाला जो जीव है, वो उसके पास में क्या शक्ति रहेगी जब उसके जो साधन है
वो उसको उसको इस प्रकार से दौड़ा रही हैं चारों ओर से जो है, तो बेचारा क्या कर सकता है। बहुय सपत्न्य इव गेहपतिम लुनंती, जैसे एक घर का मालिक हो, गेहपति हो, उसकी कई पत्नियां हो, 5-10 पत्नियां हो, तो जो पत्नियां हैं तो सबका अधिकार है। लुनंती, सब नोचेंगी चारों ओर से, वो कहेंगे कि हमको लाए हो तो हमारी इच्छा पूर्ति करो, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, तुम्हारी समस्या से हमको कोई लेना देना नहीं है, हमारी इच्छा पूर्ण करो। तो सपत्नी के समान गेहपतिम लुनंती, उसी प्रकार जीव को जो है सारी इंद्रियां 10 तरफ दौड़ा करके दीनहीन बना देती हैं। करेगा क्या बेचारा। ये श्लोक थोड़ा गंभीर है। जीवैकतोच्युत विकर्षति मा वितृप्ता, शिश्नोन्यतस्त्वगुदरं श्रवणं कुतश्चित्, घ्राणोन्यतश्च फलधृक् क्वच कर्म शक्तिर्बह्व्यः सपत्न्य इव गेहपतिं लुनन्ति। एवं स्वकर्मपतितं भव वैतरण्य, मन्योन्यजन्म मरणासनभीतभीतम्। पश्यञ्जनं स्वपरविग्रहवैरमैत्रम्, हन्तेति पारचरपीप्रिः मूढमद्य। कि एवं स्वकर्म पतितम, ये संसार का जीव जो है अपने कर्म से गिरा हुआ है, इससे अब बहुत बड़ी आशा नहीं करनी है, गिरा है। भव बैतरणिया, ये संसार रूपी बैतरणी में गिरा हुआ है। बैतरणी नदी की अलग परिकल्पना है नरक में, लेकिन ये संसार ही बैतरणी है। अन्योन्य, अब एक दूसरे में जो है फंसा हुआ है, मार काट मची हुई है। जन्म मरण मरणासन भीत भूतम, जन्म मरण असन भीत भीतम, माने जन्म की परेशानी, मरण की परेशानी, भोजन की परेशानी, भीत भीतम माने एकदम डरा हुआ, एक दूसरे से जो है भयाक्रांत सब दुनिया है। पश्यन जन्म स्वपर विग्रह वैर मैत्रम, अब इस लोगों को देखते हुए कि स्वपर विग्रह वैर मैत्रम, यहाँ कोई आदमी थोड़े है, शुद्ध नहीं है, या तो अपना है, या तो पराया है, या तो कहीं किसी का, किसी प्रदेश का है, कोई जाति विशिष्ट है, या तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये वहाँ का है, ये यहाँ का है, माने सब कैटेगराइजेशन है। शुद्ध मानव का दर्शन ही नहीं होता है। तो स्वपर विग्रह वैर मैत्रम, या तो शत्रु है या तो मैत्र है। हंते इति पारचर पिप्रिहि मूढ़, हंता इति, हंता मने हंत इति नहीं होगा, हंता मने एक दूसरे का प्राण लेने वाला है। हे पारचर पिप्रिहि मूढ़म अद्य, इस मूढ़ व्यक्ति के प्रति आप प्रसन्न हो जाइए। हे पारचर, आप इसके पार में आप हैं, इसके दायरे में आप नहीं रहते हैं, आप जो है प्रसन्न हो जाइए। आप इन मानवों से, इन दोषग्रस्त दुनिया से बहुत बड़ी अपेक्षा मत करिए, इतने कर रहा है बहुत है, कहने का मतलब। क्वन्वत्र हेखिल गुरो भगवन् प्रयास, उत्तारणेस्य भवसंभवलोपहेतोः। गूढ़ेषु वै महदनुग्रह आर्तबन्धो, किं तेन ते प्रियजनाननुसेवतां नः। क्या बोला, फिर से बोलिए ठीक से।
कोन्वत्र ते खिल गुरो भगवन् प्रयास तारणेस्य भवसंभव लोप हेतो मूढ़ेषु वै महदनुग्रह आर्तबन्धो किं तेन ते प्रियजना ननु सेवतां नः। कोन्वत्र ते खुल गुरो भगवन प्रयास उत्तारणेस्य भव संभव लोप हेतु। ये कुछ दूसरी बात कर रहे हैं प्रहलाद जी की, इसमें बहुत ज्यादा आपको कोई प्रयास करने की भी आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब जो है इन पापियों को तारने के लिए जो है भगवान को कोई बहुत प्रयास करना पड़े। क्या लिख रहे हैं गंगा सहाय जी कि हे अखिल गुरु भगवान, ये बहुत बड़ा प्रयास आपको कर हे भगवान उत्तार अत्र सर्वजनोत्तारणे अस्य विश्वस्य भव संभव लोपानाम् उत्पत्ति स्थिति संहाराणां हेतोः कर्तुः ते तव माने भव संभव लोप हेतु भवश्च संभवश्च लोपश्च तेषां हेतु भव संभव लोप हेतु तस्य भव संभव लोप हेतु। माने जो उत्पत्ति स्थिति संहार के जो मूल कारण हैं, ऐसे आपके लिए इस संसार के उद्धार में कौन सा ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा? आगे मूढ़ेषु कर्तुः ते तव कोनु प्रयासः न कोपि इति कोई प्रयास मूढ़ेषु महताम् अनुग्रह उचित इति शेषः। अब जो बड़े लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, ऐसे लोग जो है मूढ़ पर जो है कृपा कर देंगे तो ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि मूढ़ व्यक्ति है, जब कुछ जानता ही नहीं समझता ही नहीं, उसके प्रति बड़े लोग ज्ञानी लोग जो हैं वो नाराज नहीं होते, समझते हैं मूढ़ है, उनका अनुग्रह हो ही जाता है। किम तेन ते प्रियजनान अनुसेवताम नः। क्या ते तव ये प्रियजना भक्तास्तान अनुसेवता मनुसेवमानानां सता आर्षः नोस्माकं किम। अब प्रहलाद जी ये कह रहे हैं कि वो मूढ़ों के ऊपर तो बड़े लोग कृपा कर ही देते हैं। अब हम लोग तो जो है मूढ़ तो हैं, लेकिन आपके शरण में तो कम से कम आए हैं। क्या प्रहलाद जी कह रहे हैं कि अनुसेवताम, तो जो आपकी सेवा में तत्पर है, आपकी सेवा में हाजिर है, उसके बारे में कौन सी चिंता करनी है? आप तो सेवा न करने वाले मूढ़, जो आपको गाली देने वाले, उसको भी पार तार देते हैं। अग्रे बात चेता नैवोद्विजे परतुरन्यास्त्वद्वीर्यगायन महामृतमग्नचित्तः सोचे ततो विमुखचेतस इन्द्रियार्थ माया सुखाय भरमुद्वहतो विमूढान्। नैवोद्विजे परदुरत्ययवैतरन्यास। कहा कि ये दुरत्यय जो वैतरणी में जाना है, दुरत्यय है, बहुत उसमें कष्ट है, इससे हमको कोई उद्वेग नहीं होता है, हमको घबराहट भय नहीं होता है, क्योंकि त्वद्वीर्य गायन महामृत मग्न चित्त, क्योंकि आपकी लीलामृत का गायन गान और पान करते करते उसी में हमारा चित्त निमग्न है, कभी आपको हम छोड़ने वाले नहीं हैं। तो चाहे बैतरणी रहे चाहे कहीं रहे, आपका विस्मरण करने वाले हम
नहीं है, इसलिए हमको डर नहीं है कि हमें वैतरणी में जाना पड़े। सोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ माया सुखाय भरमुद्वहतो विमूढ़ान। लेकिन हम उनके लिए सोच रहे हैं, चिंता कर रहे हैं जो आपके चरणार बिंद का अनुसरण नहीं करते, केवल मायामय संसार में फंसे हैं, जो विमूढ़ हैं, उनके प्रति भी हमारी चिंता होती है। क्योंकि ज्ञानियों की चिंता केवल अपने लिए नहीं होती है। बोधिसत्व केवल अपने लिए कार्य नहीं करता है, वो दूसरे के दुख को मिटाने के लिए कार्य करता है। मुझे भी उनकी चिंता है। विमूढ़ान भरम उद्वहतो इंद्रियार्थ माया सुखाय विमूढ़ चेतसः सोचे, उनके लिए मैं सोचता हूँ। प्रायेण वाच्यताम प्रायेण देव मुनयः स्वविमुक्तिकामा मौनं चरन्ति विजने न परार्थ निष्ठाः। नैतान् विहाय कृपणान् विमुमुक्षु एको नान्यं त्वदन्य शरणं भ्रमतोऽनुपश्ये। विमुमुक्ष मुक्षु है कि मोक्ष है, क्या है? विमुमुक्षु क्षु सम्यक पश्यतु शंका जायते। विमुमुक्षे नहीं, विमुमुक्षे विमुक्तिम नैवेच्छामि। विमुमुक्षे है ना, विमुमुक्षे मुक्षु नहीं है, मुक्षे। प्रायेण देव मुनय स्वविमुक्ति कामा, प्राय करके देवता लोग मुनि लोग अपने मुक्ति की कामना करते हुए मौनम चरंति विजने, विजने मैंने निर्जने स्थाने, बने गत्वा जंगल में जा करके मौन व्रत धारण करके आत्मोद्धार के लिए संलग्न रहते हैं। न परार्थ निष्ठा परार्थ निष्ठ नहीं होते हैं, पहले अपने में लगे रहते हैं। नैतान विहाय कृपणान विमुमुक्षे एको नान्यम त्वदन्य शरणम भवतोनुपश्ये। लेकिन मैं तो इन कृपणों को, इन दीन दुखियों को छोड़ करके मैं अकेले मोक्ष नहीं होना चाहता हूँ। बहुत बड़ी बात आ गई यहाँ तो, वही बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट पूरा आ गया। नैतान विहाय कृपणान विमुमुक्षे एको, इन दीन दुखियों को ऐसे ही छोड़ करके मैं अकेले मोक्ष होना नहीं चाहता। नान्यम त्वदन्य शरणम भवतोनुपश्ये, फिर कोई शरण आपको छोड़ करके भ्रमतो है, भ्रमतोनुपश्ये, इन संसार के घन चक्कर में पड़े हुए लोगों का आपको छोड़ करके कोई दूसरा शरण भी नहीं देखता हूं मैं, दूसरा कोई शरण स्थान भी नहीं है। मने भगवान को प्रसन्न करने की बात तो दूर, प्रहलाद जी तो भगवान को बहुत बड़ा कार्य करा रहे हैं, भगवान से जो है उनकी सेवा ले रहे हैं, जो है प्रसन्न तो भगवान शुरू में हो ही गए, हाथ रख दिए। अब बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने रख दिया जो है, अब क्या करना है आगे। यन्मैथुनादि गृहमेदि सुखम हि तुच्छम गण्डूयनेन करयोरिव दुःख दुःखम। तृप्यन्ति नेह कृपणा बहु दुःखभाजः कण्डूतिवन्मनसिजं विसहेत धीरः। अब संसार में जो है अनेक प्रकार के जो सुख हैं, गृह मेधि सुखम मने घर में गृहस्थी में प्राप्त होने वाला जो सुख है, मैथुनादि है, ये सारे सुख जो हैं वो बड़े अर्थ में देखा जाए तो ये सब तुच्छम है। कंडू यने न करयो रिव दुख दुखम, जो एक हाथ से दूसरा हाथ खुजलाया जाता है, खुजली होती है, तो उसको खुजलाने पर भी थोड़ी देर के लिए बड़ा आनंद मिलता है। एक हाथ से दूसरे हाथ को खुजलाइए।
और उसमें खुजलाते खुजलाते कभी कभी रक्त प्रवाह तक हो जाता है, लेकिन कुछ देर जरूर आनंद मिलता है खुजलाने से, लेकिन अंतिम में दुख दुखम है वो। वैसे ही मैथुनादि जो गृहमेदि सुख है वो भी एक खुजली मिटाने के समान ही है। तृप्यंति नेह कृपणा बहु दुख भाजा, ये कृपणा, ये जो हेल्पलेस, बहुत दुखी, ये जब मुंह बना के जो है सो सांसारिक भोग में फंसे हुए लोग, बहुत दुख भाजा, बहुत दुख के पात्र जो है, दुख भोगने वाले, कभी इससे तृप्त होने वाले नहीं हैं। इसीलिए धीर वीर पुरुष को कंडूतिवत मनसिजम विसहेत, मने जो काम वासना है, इस वासना को कंडूतिवत, जैसे खुजली जो है सो खुजली का सहन किया जाता है, उसी प्रकार उसका भी सहन कर लेना चाहिए, अभ्यास बढ़ाना चाहिए। बहुत गंभीर बात कही प्रहलाद जी ने छोटी उम्र में ही। मौन व्रत श्रुत तपोध्ययन स्वधर्म, व्याख्या रहो जप समाधय आपवर्ग्याः, प्रातः परम प्रायः प्रातः प्रायः स्यात् प्रायः परम पुरुषते त्वजितेन्द्रियाणाम्, वार्ता भवन्त्युत नवात्र तु दाम्भिकानाम्। प्रायः नीचे पश्य, मौन व्रत श्रुत तपो, जो संसार में अनेक प्रकार के प्रायेण अनेक प्रकार की जो संसार में साधनाएं चलती हैं, मौन व्रत, कोई मौनी है, बोलते भी नहीं है, कोई द्रव्य का स्पर्श नहीं करते, बहुत से लोग शास्त्रों में पारंगत हैं, कोई तपस्या कर रहे हैं, एक पैर से खड़े हैं, बहुत से लोग अध्ययन इतना कर रहे हैं, पूरा का पूरा जो है सारे ग्रंथों को चाट डाल रहे हैं पूरा, स्वधर्म व्याख्या, स्वधर्म पालन कर रहे हैं, उसकी व्याख्या में लगे हैं। अहो रहो, है ना, रहो मने एकांतवास कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, समाधि लगा रहे हैं, मोक्ष तक पहुंच जा रहे हैं, अपवर्ग फल प्राप्ति। प्रायः परम पुरुष ते त्वजितेन्द्रियाणाम, लेकिन ये सारे कार्य जो है ना, अजितेन्द्रियाणाम, जो अजितेंद्रिय हैं, जिन्होंने इंद्रियों को वश में नहीं किया है, और ये सारे कार्य करते हैं, कौन कार्य करते हैं? ये जितने जितने बताए अभी अजितेंद्रिय लोग हैं, लेकिन मौन व्रती हैं, श्रुत तप अध्ययन सारे कार्य करते हैं। वार्ता भवन्ति उत नवात्र तु दाम्भिका नाम, किम वार्ता इति, तो व्यापार को भी वार्ता कहते हैं। पश्यतु किम लिखितम भवन्त्युत नवात्र, वार्ता भवन्त्युत, वार्ता जीवनोपाया। क्या बात है। न तो छात्र तु दाम्भिका नाम, मने दाम्भिक लोग जो दंभ दिखा करके अपना कोई मौन व्रती है तो कौन कुछ कर रहा है, तो अंतिम में जाके निष्कर्ष निकल रहा है कि पैसा चढ़ रहा है, द्रव्य चढ़ा रहा है, उधर जो है बाबा मौन व्रती अंदर बैठे हैं, शिष्य जो है द्रव्य इकट्ठा कर रहा है, तो जीवनोपाय चला रहे हैं ये सारे के सारे क्रियाओं के द्वारा, क्योंकि इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं है। प्रैक्टिकल बात आ गई जो आज घटित हो रही है। पता नहीं प्रहलाद जी के समय में इतना था कि नहीं था, लेकिन आज तो प्रत्यक्ष रूप से घटित हो रहा है ये सारा चीज। मौन व्रती भी बहुत से मिलते हैं। एक मौन व्रती थे बनारस में, और रुद्राक्ष
जो माला होता है उसके जो है बहुत बड़े डीलर थे, लोग बताते हैं। पूर्वांचल के एक नंबर के डीलर थे, लेकिन मौनव्रती थे। बड़े बड़े नेता उसमें केंद्रीय मंत्री वगैरह मिलने आते थे, लेकिन वो बोलते नहीं थे, अपने कागज में लिख के मन की बात बता देते थे। लेकिन बाद में पता चला कि इतने बड़े डीलर हैं। कोई शास्त्र ज्ञानी भी बहुत मिलते हैं, तपस्या करने वाले भी मिलते हैं, लेकिन ये सारा कार्य जो है अजितेंद्रिय एक विशेषण लगा दिया है, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, वो समझ लीजिए सारे कार्य व्यर्थ हैं। ये कहना चाहते हैं, व्यास जी कहना चाहते हैं। और ये जो आपके प्रहलाद जी का भी वही भाव है। अंतिम पृष्ठे आगता वाच्यताम रूपे इमे सदसती तव वेद सृष्टे बीजांकुराविव न चान्यतरूपकस्य युक्ताः समक्षमुभयत्र विचिन्वते त्वां योगेन वह्निमिव दारुषु नान्यतः स्यात्। ये जो आपने सत असत जो स्वरूप का धारण किया है, सदसती रूपे, वेद सृष्टि मने जो वेद वाणी के द्वारा बताया गया है। क्या है वेद सृष्टि मने? वेद सृष्टि वेदेन सृष्टि प्रकाशिते प्रकाशिते, क्योंकि वेद शास्त्र ही तो ज्ञान का प्रकाश करता है। बीजांकुरादिव न चान्यत अरूपकस्य, ये वस्तुतः अरूपकस्य जो रूप रहित है। ये बीजांकुरादिव बने बीज और अंकुर के समान, ये जो अनुन्याश्रय संबंध से युक्त ये जो सद असत स्वरूप, ये समस्त आपकी लीला है। युक्ता समक्षम उभयत्र विचिंतते त्वाम, तो युक्त जो हैं, जो युक्ताहार विहारस्य वाले जो युक्त हैं, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, जो पराकाष्ठा में पहुँचे हुए जो युक्त लोग हैं, समक्षम उभयत्र विचिंत्यते त्वाम योगेन वह्निमिव दारुषु नान्यतः स्यात्। तो जैसे दारू में माने लकड़ी में जो है सो बनने के अस्तित्व को समझने वाला देखता है, उसी प्रकार समस्त पदार्थों में जो है ये जो युक्त लोग, ज्ञानी लोग जो हैं सो आपको देखा करते हैं। सबके बस की बात नहीं है। तुम वायुरग्निरवनिर बदतु वियदम्बुमात्राः इंद्रियाणि हृदयं चिदनुग्रहश्च सर्वं त्वमेव सगुणो विगुणश्च भूमन् नान्यत्वदस्त्यपि मनो वचसा निरुक्तम्। तो उसी को स्पष्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। तुम वायुरग्नि, वायुर्यमुग्नि वरुण शशांक, वायुर्यमुग्नि वरुण शशांक प्रजापतिस्त्वं सहजम पुरस्तात् त्वमादिदेव पुरुष पुराण। तो आप वायु हैं, आप अग्नि हैं, आप पृथ्वी हैं, बियत बने आकाश हैं, अम्बु मात्रा मने जल भी आप ही हैं, जल मात्रा आप हैं, प्राण इंद्रिय हृदय चित अनुग्रहश्च, चित शक्ति भी आप हैं, हृदय भी आप हैं, अनुग्रह भी आप हैं। सर्वम त्वमेव, अब एक एक चीज गिनती करा दिया समझाने के लिए। सर्वम खलुइदम ब्रह्म बोलने के स्थान पर सर्वम त्वमेव सगुणो विगुणश्च भूमन, हे भूमन, हे व्यापक तत्व, चाहे सगुण हो चाहे विगुण हो, जो कुछ भी है सब कुछ आप ही है। नान्यस्तदस्त्वपि मनोवचसा निरुक्तम, मन और वचन से सोचा जाने वाला, जो सोचा जा सकने वाला, कहा जा सकने वाला कुछ भी हो वो आपके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। वासुदेव सर्वम नैते गुणा न गुणिनो मदादयो ये सर्वे
प्रभृतयः सहदेव मर्त्याः आद्यन्तवन्त उरुगाय विदन्ति हि त्वामेवं विमृश्य सुधियो विरमन्ति शब्दात्। तो ये जो नैते गुणान गुणिनो, चाहे ये सत्वरजस तमो गुण हैं, चाहे गुणिनः मने गुण वाले हों, चाहे महदादयो मने महत आदि जो तत्व हों, सर्वे मनः प्रभृतयः मने पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, मन आदि, सहदेव मर्त्य देवता के साथ में मनुष्य सभी, आद्यंतवंत उरुगाय बदंती ही त्वम, ये आदि और अंत से युक्त हैं, इनकी आदि होती है और अंत होता है। हे उरुगाय उरु रूपेण सर्वत्र गीयते इति उरुगाय, हे भगवन विदंत ही त्वामेव विमृश्य, अंत में विमर्श करके आप ही को समझते हैं। सुधियो विद्वान लोग अंतिम में नेति नेति करते करते वो आप ही को पकड़ते हैं। विरबंती शब्दात, अंतिम में जाके शब्द जाल से भी विरत हो जाते हैं, मन में मौन में पहुंच जाते हैं। कहो विरमंती शब्दात, ये जो शब्द प्रयोग से भी रहित हो जाते हैं, क्योंकि बोलने से भी कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। शब्दात शास्त्राभ्यासात, तू कहता कागज का लेखी, मैं कहता आँखन का देखी। चित्रम बट तरोर मूले वृद्धा शिष्या गुरुर युवा, गुरुस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। तो शास्त्र के प्रपंच से, शब्द के प्रपंच से विरत हो जाते हैं, मौन में चले जाते हैं अंतिम में जाकर के। हम लोग को भी वही करना है। जब तक ये पोथी पत्रा लेके दौड़ रहे हैं, तब तक तत्व से जो है भेंट नहीं है होगी। सियावर रामचंद्र की जय। तत्तेर्हतम नमः स्तुति कर्म पूजा कर्म स्मृतिश्चरणयोः श्रवणं कथायां संसेवया त्वयि विनेति षडङ्गया किं भक्तिं जनः परमहंसगतौ लभेत। तत्ते अर्हतम, हे पूजनीयतम, नमः तत्तेर्हतम, नमः स्तुति कर्म पूजा, नमः मने आपको किया गया नमस्कार, स्तुति कर्म पूजा, कर्म स्मृति चरणयो, श्रवणम कथायाम, श्रवणम संसेवया त्वयि विनेति षडंगया किम। षडंगया इत्यस्य कोर्थ, सेवा के 6 अंग होते हैं। वदतु षडंगम इति किम। समर्पण, सेवा, पूजा। षडंगया ते तव सेवया विना परमहंसानां गतौ प्राप्ते त्वयि जनः किं भक्तिं प्रेम लक्षणां लभेत। स्तुति कर्म पूजा सर्वकर्म समर्पणम। स्तुति कर्म पूजा सर्वकर्म समर्पणम च, सर्वकर्म समर्पणम च, चारे हुआ तो। षडंगम किम। कर्म परिचर्या च चरणयोः स्मृतिश्च, कर्म परिचर्या च चरणयो स्मृतिश्च, कथायां श्रवणम चित्तेवं षडंगया। ओहो, तो ये जो ऊपर जो बताया है ना, इसी में से षडंग निकाल लेना है। हाँ, षडंगया, लेकिन संसेवया त्वयि विनेति षडंगया किम भक्तिम जनः परमहंस गतौ लभेत। परमहंस गतौ लभेत मने परमहंस गतौ मने परमहंस गति में प्राप्त होने वाले जो लोग हैं, वही जन परमाम भक्तिम लभेत, परम भक्ति को प्राप्त करता है। इस षडंगया किम, केवल ताम झाम फैलाता रहेगा
लेकिन परमहंस की स्थिति में प्राप्त नहीं है, एकाकाराकारित चित्त वृत्ति नहीं है, तो कुछ लाभ होने वाला नहीं है। सूक्ष्म देखते चलना चाहिए। नारद उवाच एतावद्वर्णितगुणो भक्त्या भक्तेन निर्गुणः प्रह्लादं प्रणतं प्रीतो एतमन्युरभाषत। यतमन्युरभाषत है ना, यतमन्युरभाषत। एतावत वर्णित गुणो, वर्णितः गुणः यस्य स वर्णित गुणः, इस प्रकार गुणों का वर्णन किया गया जिनका, भक्त्या भक्तेन निर्गुणः, जो वस्तुतः निर्गुण भगवान है, भक्त के द्वारा भक्ति पूर्वक इस प्रकार जिनके गुणों का वर्णन किया गया, प्रह्लादम प्रणतम प्रीतो यत मन्युरभासत, भगवान का जो मन्यु है, जो क्रोध है, वो वश में आ गया, कंट्रोल में आ गया। यत मन्यु अभासत, प्रीतः प्रसन्नः भगवान, प्रणतम प्रह्लादम शरणागतम किम प्रह्लादम अभासत, प्रह्लाद से भगवान बोले। श्री भगवान वाच वदतु प्रह्लाद भद्र भद्रम ते प्रीतोऽहं ते सुरोत्तम, वरं वृणीष्वाभिमतं कामपूरोऽस्म्यहं नृणाम्। प्रीणत दर्शनं दुर्लभं हि मे, दृष्ट्वा मां न पुनर्जन्तुरात्मानं तप्तुमर्हति। प्रीणन्ति यथ मां धीरा सर्वभावेन साधवः, श्रेयस्कामा महाभागा सर्वासामाशिषां पतिम्। एवं प्रलोभ्यमानोऽपि वरैर्लोकप्रलोभनैः, एकान्तित्वाद् भगवती दैच्छत्तानसुरोत्तमः। प्रह्लाद भद्र भद्रम ते, हे प्रह्लाद तुम्हारा कल्याण हो। प्रीतो हम ते असुरोत्तम, हे असुरेषु उत्तम असुरोत्तम, अथवा असुराणाम उत्तम असुरोत्तम, तुम्हारे प्रति मैं बहुत प्रसन्न हूँ। वरम वृणीष्व अभिमतम, जो आप चाहते हो ऐसा वरदान मांग लो। काम पूर्वस्मि हम नृणाम, मैं मनुष्यों की कामना पूर्ण करने वाला हूँ। या माम माम प्रीणत आयुष्मन, मुझे तुमने प्रसन्न किया है, मेरा दर्शन बहुत दुर्लभ होता है। दृष्ट्वा माम न पुनर्जंतु आत्मानं तृप्तुमर्हति, एक बार मेरा दर्शन हो गया तो फिर जंतु को, प्राणी को जो है फिर से तप्त होने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक बार भगवत दर्शन हो गया तो फिर से उसे तप्त होने की आवश्यकता। यही संसार में जो है, एक बार राजा महाराज से आदमी मिल ले, अब आज तो स्थिति गड़बड़ा गई है, पुराने जमाने में ऐसा माना जाता था कि एक बार महाराज से मिलने का मतलब है कि अब दरिद्रता गई, दर्शन होते ही सारे कार्य सफल हो गए। और यहाँ तो भगवान का दर्शन हो रहा है। प्रीणन्ति यथमाम धीरा सर्वभावेन धीरा साधव, धैर्य युक्त जो साधु लोग हैं मुझे प्रसन्न करते हैं। मुझे प्रसन्न करने के लिए अच्छा बनना पड़ता है। क्या करना होता है? अच्छा बनना पड़ता है, सर्वभूत दया करनी पड़ती है। श्रेयस कामा महाभागा, जो कल्याण चाहने वाले जो महाभाग हैं। सर्वासाम आशीषाम पतिम, जो समस्त कामनाओं के स्वामी हैं, जो मुझे प्रसन्न करते हैं लोग जो है। इस प्रकार भगवान ने प्रह्लाद से कहा कि अब मैं प्रसन्न हूँ, अब आप वरदान मांग लो। एवं प्रलोभ्य मानोपि, इस प्रकार भगवान ने प्रलोभन दिया। क्या किया? प्रलोभ्य मानोपि, भगवान ने अनेक प्रकार के प्रलोभन दिए। बरर लोकत प्रलोभनई ही, माने समस्त लोगों को प्रलोभित करने वाले जो वर हैं, अच्छे अच्छे वर हैं, जिसको जो चाहिए सो मिल जाएगा।
तो लोग तो जो है तत्काल प्रलोभित हो जाएगा वर में। उन वरों से जो है सो शतायुषा पुत्र पौत्रान वृणीस्व, क्या समझे, शतायुषान पुत्र पौत्रान वृणीस्व स्वयं च जीव शरदो याव दीक्षसी इमा रामा सरथा सतुर्या न हीदृशा लंबनीया मनुष्य ही। जैसे कठोपनिषद में यमराज जी प्रलोभन दिए थे नचिकेता को, उसी प्रकार प्रलोभन दिए। अये एकांती त्वात भगवती, लेकिन भक्त प्रहलाद जी कोई साधारण भक्त नहीं थे, वो एकांतिक एकांत भक्ति गोविंदे, भक्ति के अतिरिक्त उनके मन मस्तिष्क में कुछ भी नहीं था। नैच्छत्तान असुरोत्तम, असुरोत्तम भक्त प्रहलाद तान वरान नैच्छत, उन्होंने कहा कि इन वरों में से हमें कोई वर नहीं चाहिए, कोई वर चाहिए। ये लंबायमान भक्त प्रहलाद की स्तुति जो है दिनत्रय व्यापी व्याख्यान के माध्यम से समाप्त हो पाई। भवेत् तावत् सर्वेषां श्रोतॄणां शुभम मंगलम एवमेव रूपेण श्रीमद्भागवत चर्चा प्रचलेत। श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तम स्कंधे प्रहलाद चरिते किम भगवत स्तवो नाम नवमोत्सवः। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम, नमो नमः।